हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोटेक चार्जर का जो ड्राइवर सेक्शन है चेक करके दिखाएंगे। माइक्रोटेक चार्जर को हम कैसे चेक करेंगे, कहाँ से कितनी वोल्टेज निकलती है ये बताएंगे। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं यहाँ से। ये क्या है, यहाँ हमारा PFC सेक्शन है। मैं आपको PFC सेक्शन का जो है पूरा का पूरा यहाँ पे ब्यौरा बताने वाला हूँ। ये जो है हमारा ड्राइवर सेक्शन है। ये हमारे दो मॉसफेट लगे हुए हैं। हमें इस चार्जर को रिपेयर करने के लिए और ईस्टमैन के चार्जर को रिपेयर करने के लिए एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है, ईस्टमैन का चार्जर और माइक्रोटेक का चार्जर। अभी जितने भी आपके पास 18 एम्पेयर के या 20 एम्पेयर के चार्जर आ रहे हैं, उनके अंदर एक PFC सेक्शन अलग से लगाया हुआ था। तो PFC सेक्शन के बारे में पहले हम समझेंगे कि PFC सेक्शन है क्या। PFC सेक्शन के पहले जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, पहले उसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो यहाँ आप 70 60 या 90 60 मॉसफेट लगा सकते हैं। और यहाँ एक डायोड लगा रहता है, पावर डायोड। तो ये 2 पिन वाला होता है। उसके आगे ठीक यहाँ पे इंडक्टर लगा रहता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बीप मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर लेते हैं हम लोग। तो बीप रेंज पे मैं मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ कि बीप आ रही है। तो ये जो बीप आ रही है ये क्या है, नीचे लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है। देखिए ये इंडक्टर है, ये आप देख रहे हैं इंडक्टर। ये PFC सेक्शन का इंडक्टर है। इसी की वजह से हमारे यहाँ कंडेंसर जो है, यहाँ आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पे ब्रिज, तो ब्रिज में 300 वोल्ट आते हैं। जब आप चालू करते हो तो ब्रिज में 300 वोल्ट आएंगे सीरीज में जब चार्जर को चालू करते हैं। तो क्योंकि इन चार्जरों को जो 18-20 एम्पेयर के चार्जर हैं, इनको बूस्टअप वोल्टेज जो है एम्पेयर बढ़ाने के लिए यहीं से मिलते हैं, PFC सेक्शन से। तो यहाँ पर हमारे 300 वोल्ट जो आएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, उसको 380 के करीब वोल्टेज बनाने वाला कौन है, वो यही मॉसफेट है। इस मॉसफेट के द्वारा, इस डायोड के द्वारा और इस इंडक्टर के द्वारा, जो यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये हमारा डायोड है। डायोड की वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे। देखिए ये इसकी वैल्यू आ रही है 0 हो गया। उल्टा चेक करेंगे इसको, ये 381 डायोड की वैल्यू है। ये मॉसफेट की वैल्यू देखेंगे। पहले हम इसको चेक करेंगे ड्रेन सोर्स को। ये मॉसफेट की वैल्यू बिल्कुल सही है। अभी ड्रेन गेट की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू नीचे जा रही है 1.8। अभी ये हम यहाँ पे इसकी सोर्स की और ये मॉसफेट का सोर्स है और गेट, इनकी वैल्यू लेते हैं। यहाँ 756 वैल्यू आ रही है। और इस तरफ जो मॉसफेट हैं, जो हम तीनों मॉसफेट हैं, तीनों की सोर्स और गेट की वैल्यू लेते हैं। यहाँ भी 546 और यहाँ देखेंगे 546 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 756। तो इन दोनों की सेम वैल्यू आएगी गेट सोर्स की। अब ड्रेन गेट की भी लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे ड्रेन गेट की कोई वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ वैल्यू आए तो मॉसफेट हमारा ख़राब रहेगा। और सोर्स और गेट मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए 756 और 540 अगर इस प्रकार की वैल्यू आती है तो आपके मॉसफेट जो है वो ओके हैं। और फिर भी मॉसफेट अगर ये, इसका मतलब है कि हमारा जो मॉसफेट के साथ साथ जो ड्राइवर सेक्शन ये जो है, ये सारे के सारे कंपोनेंट ओके हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया गेट और सोर्स की वैल्यू, ये ड्राइवर सेक्शन ओके है। लेकिन मॉसफेट आपको बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉसफेट का जो गेट है वो हम मल्टीमीटर के द्वारा ऑन ऑफ करके बाहर निकाल के ही चेक कर सकते हैं। नंबर 2, ये जो डायोड है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं। वन साइड वैल्यू आएगी, वन साइड वैल्यू नहीं आएगी। अगर दूसरी साइड भी इसकी वैल्यू आती है, जैसे कि आप मल्टीमीटर में देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ वन साइड वैल्यू आ रही है मल्टीमीटर में 381, तो उल्टा साइड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मॉसफेट आपका, ये डायोड आपका ख़राब रहेगा। पावर डायोड यहाँ लगा रहता है अंदर। तो अभी मैं आपको जो है
ये कॉइल इंडक्टर कभी कई बार क्या होता है कि यहाँ बी रेंज पे करेंगे, कई बार क्या होता है पीएफसी यहाँ पे हमारे 380 वोल्ट अगर बन रहे हैं यहाँ कैपेसिटर के ऊपर 380 वोल्ट, याद रखना 380 वोल्ट बनने चाहिए, तो हमारा पीएफसी सेक्शन ओके है। तो ये इंडक्टर अगर 380 वोल्ट ना बने 300 वोल्ट बने, आपको ये इंडक्टर चेक करना है। ऐसे देखिए बीप आ रही है, यदि इंडक्टर में बीप आए तो ठीक है। और ये जो टांके है इंडक्टर के, ये टांके आपको रीसोल्डिंग कर लेने हैं, क्योंकि ये जो टांके हैं कई बार ऊपर से दिखते हैं सही लगे हुए हैं लेकिन अंदर से आपके ये टांके सही नहीं होते। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो नोट करने वाली है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। जैसे ये टांका लगा हुआ है इसका, ये आप देखेंगे यहाँ पे नीचे डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे आप वैल्यू चेक कर सकते हो डायोड की। डायोड मोड पे करेंगे इसको तो यहाँ वैल्यू चेक करेंगे डायोड की। देखिए उल्टा भी चेक कर लेते हैं, देखिए डायोड की वैल्यू 389, तो यहाँ पे डायोड की वैल्यू नहीं आएगी। एक डायोड हमारा ये लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ से यहाँ, 2 डायोड लगे हुए हैं इंडक्टर से। तो अभी ये डायोड भी आपका अगर पीएफसी सेक्शन काम ना करे, इसका जो टांका ये लगा हुआ आप देख रहे हो सोल्डरिंग की हुई है, ये सोल्डरिंग पॉइंट, ये सोल्डरिंग पॉइंट, एक तो मोस्फेट बाहर निकाल के चेक करना है, डायोड के चेक करना है, इनके सोल्डरिंग जो है टांके यहाँ पे जो भी टांके हैं आपको पक्के करने हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के ये जो आप जो भी देख रहे हो मोटे मोटे जो भी कंडेंसर तक के ये टांके सारे आपको पक्के करने हैं। तो सबसे पहले आपको जब चार्जर आ जाए, मोस्फेट उड़े हो, तो आपको तीनों मोस्फेट बाहर निकालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 300 वोल्ट चेक करने हैं, पीएफसी का ये मोस्फेट आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको चार्जर चालू करना है सीरीज में, यहाँ पे आपको 380 वोल्ट चेक करने हैं। यदि 380 वोल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको ये इंडक्टर बीप से ऐसे चेक करना है, ठीक है जी। और यहाँ आपको 25 वोल्ट चेक करने हैं। यदि यहाँ 25 वोल्ट नहीं मिलते हैं तो ये रजिस्टर आपकी ख़राब हो सकती है कोई, तो इन रजिस्टर को चेक करना है, यहाँ 25 वोल्ट चेक करने हैं। ये जो आपका पीएफसी का जो ड्राइवर सेक्शन है, इसको आप जो है कैसे चेक करोगे। एक ये हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन है, ये पीएफसी सेक्शन है। पीडब्ल्यूएम सेक्शन के 2 मोस्फेट होते हैं और पीएफसी सेक्शन का 1 मोस्फेट होता है। आपको बड़े ही ध्यान से देखना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी ने और ने बताई नहीं होगी वीडियो में, तो मैं पहली बार आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि पीएफसी सेक्शन का ये ड्राइवर सेक्शन जो है और पीडब्ल्यूएम सेक्शन का दोनों मोस्फेट का ड्राइवर सेक्शन है, ये है, ये इसका इन दोनों का ड्राइवर ये है। एक पीएनपी है, एक एनपीएन, ये रहा आपका पीएनपी। अब इसकी पहचान क्या है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा वीडियो में, शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी, तो पहली बार बताने जा रहा हूँ। तो ये इसकी पहचान क्या हो, इसकी रीडिंग के बेहेव पे हम इसको भी चेक कर लेंगे दोनों की, क्योंकि 2 ड्राइवर सेक्शन दोनों एक जैसे हैं, हम इन दोनों की वैल्यू मैच करवाएंगे, ये चेक हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल। देखिए इसकी पहचान क्या करेंगे, पीएनपी और एनपीएन। ये पीएनपी है, ये ग्राउंड से बीप करेगा, देखिए पीएनपी है, यहाँ भी एक पीएनपी होगा, देखिए ये और ये दोनों पीएनपी है। ये वाला जो है इसके यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ स्विच से ये 2 पॉइंट स्विच के हैं, यहाँ से 25 वोल्ट आएंगे, 17 वोल्ट 25 जो है यहाँ पे हमारे आएंगे कम करके। ये स्विच यहाँ पे ऑन जब करेंगे तो यहाँ से वोल्ट इधर आएंगे और इधर आएंगे। ये स्विच ऑन करने पर यहाँ हमारे 25 वोल्ट रुके हुए हैं, 17 वोल्ट जो बन के आते हैं इसको जाते हैं। ये वोल्टेज पहले 25 आएंगे इधर से, फिर वो आईसी को जाएंगे, यहाँ से ये 17 बन के निकलेंगे। यहाँ से जब स्विच ऑन करेंगे तो ये 17 वोल्ट जो है इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ है ये पीएनपी और ये एनपीएन, इनकी वैल्यू आपस में मैच हो जाएगी, तो ये आपस में चेक हो जाएंगे। देखेंगे वैल्यू मैच करके इसको हम डायोड रेंज पे चेक करेंगे इसको। देखिए अब अगर कोई चार्जर आपके पास आए, कोई भी, मैं ये नहीं कहता माइक्रोटेक आए, माइक्रोटेक आए, चाहे ईस्टमैन आए, चाहे यूटीएल का एक नया मॉडल है वो आए, चाहे यूटीएल का, चाहे अपना एक्जूम चार्जर का एक नया मॉडल आया हुआ 18 एम्पियर का, यूटीएल का एक नया मॉडल है 18 एम्पियर का, चाहे 20 एम्पियर का, कोई भी मॉडल ऐसा आता है उसमें पीएफसी जरूर मिलेगा। तो पीएफसी का आपको ऐसा ही ट्रांजिस्टर मिलेगा और आपको ड्राइवर सेक्शन ऐसा ही मिलेगा दोनों मोस्फेट का, पीडब्ल्यूएम का। तो आपको दोनों ट्रांजिस्टर चेक कैसे करने हैं, देखिए बेस पे मैं पहले लाल तार रखूँगा और इमीटर पे काली तार लगाऊंगा। इसमें पीएनपी 638 रीडिंग आ रही है और कलेक्टर पे देखिए ये 13 कुछ बढ़ती जा रही है, 126 हमारी ये कम हो रही है। तो यहाँ भी सेम रीजन होना चाहिए, मैंने बेस पे लगाई और इमीटर पे मेरी कुछ ये 643, यहाँ मेरी ये देखिए 1521, यहाँ 1521 है। तो यहाँ भी देखिए मैंने क्या चेक किया था, यहाँ 1246 यहाँ पे ये कम है थोड़ी, क्योंकि ये पीएफसी सेक्शन है, ये डायरेक्ट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे का हो जाता है, लेकिन लगभग ये सेम ही है। इसमें देखेंगे ये एनपीएन में बेस पे इस फिलहाल हम इसी पीएनपी को बेस पे काली तार लगाएंगे। देखिए ब्लैक वायर इमीटर पे देखिए 600
637, कलेक्टर पे कितनी है 619, इस पे भी सेम आने चाहिए। मैं बेस पे लगा रहा हूँ कलितर और मीटर पे लगा रहा हूँ 654, थोड़ी ज़्यादा आएगी इसकी क्योंकि ये पीएफसी है। कलेक्टर पे देखिए 644, तो ये लगभग इसके बराबर सेम है। अगर ये वैल्यू ना आए तो ये आपका ख़राब होगा। अभी एनपीएन की बारी लेते हैं, बेस पे कलितर लगाऊंगा मैं। देखिए 638, कलेक्टर पे कुछ नहीं आ रहा, इसके भी सेम होना चाहिए 638 आना चाहिए, 615 क्योंकि ये पीएफसी है, इसको वैल्यू ज़्यादा रहेगी। कलेक्टर पे कुछ नहीं आना चाहिए। देखिए अगर कलेक्टर पे कुछ आ गया तो इसका मतलब आपका ये ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब है, इसको आप चेंज करिए। अभी मैं इसको रेड वायर से भी चेक करके दिखाता हूँ। उल्टा बेस पे रेड वायर लगाएंगे, देखिए 636 और कलेक्टर पे 621, तो यहाँ भी सेम आना चाहिए 636। यहाँ पे देखिए 642 थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि पीएफसी है, यहाँ भी 632, तो ये लगभग बराबर है, सेम है। तो इस प्रकार से यदि वैल्यू इसकी आए तो ये हमारा दोनों ड्राइवर सेक्शन जो है वो ओके रहेगा। तो मोस्फेट आपको दोनों बाहर निकाल के ही चेक करने होंगे और पीएफसी मोस्फेट भी बाहर निकाल के चेक करना होगा। अगर आप ये ओके है या आपका ख़राब है तो दोनों मोस्फेट आपको पहले चार्जर में अंदर नहीं लगाने हैं। पहले आपको चार्जर को सीरीज में चेक करने के लिए पहले यही मोस्फेट आप यहीं से ऊपर से लगा के चेक कर सकते हैं और इसको सीरीज में चेक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस 380 वोल्ट चेक कीजिए। यदि ये 380 वोल्ट बनते हैं उसके बाद ही आप मोस्फेट लगाइए। और लगाने के बाद आपको यहाँ पे फ्यूज चेक कर लेनी है। मैं बीप से आपको देखिए ये फ्यूज है, ये चेक कीजिए, ये चेक कीजिए। यहाँ पे एक फ्यूज यहाँ लगी हुई है, तो ये हमारी रजिस्टर जो है इस प्रकार से ये फ्यूज है, यहाँ फ्यूज है और यहाँ पे ये रजिस्टर है। इसकी वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू मैच करा लीजिए। जैसे 5504 वैल्यू यहाँ आ रही है, इसकी भी सेम आनी चाहिए वैल्यू। देखिए 54 आ रही है तो ये उल्टा लगाएंगे, 549 आ रही है, यहाँ भी सेम आनी चाहिए 550, तो ये लगभग वैल्यू सेम ही है। तो ये डायरेक्ट की वैल्यू ले लीजिए, देखिए 550 आ रही है, यहाँ भी 550 आनी चाहिए, 551 आ रही है, तो लगभग देखिए वैल्यू बिल्कुल सेम है। 551 आ रही है तो यहाँ भी उल्टा चेक करेंगे 551 550, तो लगभग 1-2 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है, डिजिटल मीटर है। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू देखिए, ये 549, यहाँ देखिए 55, तो 550 यहाँ भी देखिए। तो इस प्रकार से आपको ये ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू इस ड्राइवर सेक्शन के वैल्यू मैच होनी चाहिए और इस ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू यहाँ मैच होनी चाहिए, तो आपका ये ड्राइवर सेक्शन ओके है। तो जैसा कि आपको हमने ये बताया टॉपिक पीएफसी सेक्शन को चेक करने के लिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि और भी इसके बारे में कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपको किस प्रकार की नॉलेज चाहिए, तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, सर्किट बना के आपको बताएंगे। अगर आप जैसे आप बोलोगे वैसे बताएंगे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।